ये सब दोगलापन उतारता हूँ। तूने तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जिसका नाम है दोगलापन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी मिस्टेक जो हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम फ्रीलांसिंग काम करते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि हमें फ्रीलांसिंग काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो क्लाइंट से डील करना हमें नहीं आता है, कम्युनिकेशन करना नहीं आता है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और हम कम से नेगोशिएट नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टिप्स जिसको आप यूज़ करके अवॉइड कर सकते हैं, जो कॉमन मिस्टेक हम सब यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग हमारी फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, नॉट क्लियरली कम्युनिकेशन टू द प्रोजेक्ट स्कोप एंड एक्सपेक्टेशंस। इसमें क्या है, बेसिकली जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियरली समझ लें अपने क्लाइंट से, सो दैट जब जो भी हमारी डिलीवरी होनी है, जो भी प्रोजेक्ट हमें डिलीवर करना है, उसके लिए फिर हम रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे उसका टाइम ज़्यादा लग जाए, चाहे उसका कॉस्ट ज़्यादा लग जाए। लेकिन एक बार कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की प्रॉपर हो, सो दैट हम क्लाइंट को टाइमलाइन एंड उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनसे बजट भी दे सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि बहुत सारे लोग डेडलाइन और माइलस्टोन्स डिसाइड ही नहीं कर पाते। इसमें बेसिकली जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा है कि अगर हमें एक अच्छा खासा माइलस्टोन एंड डेडलाइन मिलाना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी ये रखना है कि प्रोजेक्ट टाइम पे ट्रैक हो, टाइम पे कंप्लीट हो, उसकी हर एक डे बाय डे एक्टिविटी ट्रैक हो, और ऐसा पता लगे कि डेडलाइन ऐसे सेट किया जाए कि वो रियलिस्टिक लगे। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा दूर बता दिया है, बहुत ज़्यादा नियर बता दिया है। जब जल्दी डेडलाइन देते हो तो क्लाइंट नेगोशिएशन इन द प्राइस करता है आपके साथ, जो आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज आप अपना टाइम देने वाले हो यार। दिन के 8-9 घंटे तो दोगे ही ना काम करने के लिए। तो उसके लिए अगर डेडलाइन नियर रख लोगे तो प्राइस नेगोशिएशन होगा, डेडलाइन दूर रख लोगे तो क्लाइंट आपसे जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि जो भी क्लाइंट हमें डिटेल्स देता है हम उनको फीडबैक दे ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसको प्रोवाइड करिए उनकी फीडबैक क्लाइंट को प्रॉपरली, कि उसमें क्या क्या नीड्स इंप्रूवमेंट करने की है और क्या क्लाइंट को एक्स्ट्रा करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल सकती है, दूसरा क्लाइंट को लग सकता है कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, चाहे इस पर रिव्यू नहीं है अभी, लेकिन ये बंदा सही से काम कर सकता है मेरे प्रोजेक्ट पे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम एक बार एक ही क्लाइंट के साथ डील करना चाहते हैं, फ्यूचर में नहीं करना चाहते। इंडिया में ये बहुत सारा पाया जाता है कि बेसिकली हम लोग एक टाइम एक ही क्लाइंट के साथ डील करते हैं और उनके साथ रिलेशन बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं। वो किसी भी काम के लिए हो सकता है कि हम डिलीवरी टाइम पे नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे रीज़न है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपको एक गुड कम्युनिकेशन स्किल रखनी है, रिलेशनशिप रखने के लिए आपको, अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट के साथ क्लाइंट के हाँ से हाँ मिलाइए, उनको अच्छे से समझाइए, उनसे टाइम लीजिए जो डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है, कम्युनिकेट करिए, उनके क्वेश्चन का कंसर्न का आंसर दीजिए, उनसे सपोर्ट लीजिए। क्लाइंट रेडी होता है, अगर क्लाइंट फ्रीलांसर के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास बजट की कमी है लेकिन टाइम की नहीं। तो आपको उनको प्रॉपर टाइम देना है भाई, उनसे प्रॉपर हेल्प लेनी है। इवन वो एक्सटेंड भी कर देता है प्राइस, और टाइमलाइन भी एक्सटेंड कर देता है, तो प्राइस हम ज़्यादा ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है कि नॉट पेइंग ऑन द टाइम। अब फ्रीलांसर छोड़ने का मेजर रीज़न यही होता है कि हम क्लाइंट से जल्दी पैसा ले नहीं सकते। होता है क्या है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, वो क्या है क्लाइंट के साथ हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और अपनी प्राइसिंग को नेगोशिएट करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके एक समय पे आके काम करने को मन नहीं करता है। तो आप एक प्रॉपर टाइम रखिए, फ्रीलांसर के थ्रू ही जाइए, अपवर्क के थ्रू ही जाइए, वहाँ माइलस्टोन बनाइए, अपनी टाइम पे डिलीवरी दिए, उनसे माइलस्टोन रिलीज करवाइए। सिक्स्थ जो सबसे बड़ी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। इंडिया में जो बहुत कमी है कि हम लोग जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं ना तो उनमें पेमेंट टर्म्स लिखते हैं, ना डेडलाइंस लिखते हैं, ना डिलीवरेबल्स लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि लास्ट में आके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि भाई ये चीज़ तो है ही नहीं और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं पेमेंट तभी ही दूंगा जब आप ये करके दोगे। एट द एंड हमें करना पड़ रहा है, जबकि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होगा, साइंड होगा, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपने फ्रीलांसर करियर में लाइए, उनसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड साइन करवाइए। सेवन्थ पॉइंट जो है वो है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं। हम लोग जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं हम उसका रिसर्च नहीं करते हैं, ऊपर से कीवर्ड ढूंढ के लगता है कि ये काम हम कर लेंगे। इससे होता है क्या है कि हम लोग जो है
काम तो ले लेते हैं लेकिन काम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं समझ पाते हैं, क्लाइंट को डिलीवरेबल ही नहीं कर पाते, इसलिए हमें और फ्रीलांसर के पास जाना चाहते हैं, वो हमसे और टाइम लेता है और पैसा लेता है, तो एट द एंड हम लॉस में जाते हैं। तो दोस्तों एट द एंड आपको यही कहना है, फ्रीलांसिंग करना आसान है, प्रोजेक्ट लेना आसान है, समझना और डिलीवरी करना मुश्किल है। पेमेंट मिलेगी, हज़ारों मिलेगी, आपको आउटसोर्स नहीं करना है। अगर आप में कुछ है, पोटेंशियल है या आप कोई भी स्किल कर सकते हैं, तो फ्रीलांसर की दुनिया आपके लिए है भाई। आप कुछ भी कमा सकते हो, अपने राज्य खुद दो, दिन में चाहे 3 प्रोजेक्ट लो, चाहे 4 प्रोजेक्ट लो, हफ्ते बाद में freelancer.com में आपको रिएक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। करना कैसे है, आपको एक प्रॉपर बिडिंग बनाना आना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टिप्स फॉलो करके आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो अपने क्लाइंट के साथ, और वो क्लाइंट वापस आपसे हमेशा आता ही है। ऐसा करियर हमने भी शुरू किया था और ये 100 सक्सेसफुल रहता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।